अगर आप YouTube पे काफी दिनों से मेहनत कर रहे हो और आपने YouTube पे अर्निंग भी की है, डॉलर भी आपने कमाए हैं और गूगल एडसेंस में वो पहुंच भी गए हैं, और गूगल एडसेंस में पहुंचने के बाद में आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया, गूगल एडसेंस पिन भी आपने यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया, गूगल जो टैक्स इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपने अपडेट कर ली, सब कुछ आपने कर लिया और आपके पास एक ईमेल भी आ गया यूट्यूब की तरफ से, यानी कि गूगल एडसेंस की तरफ से, कि हमने आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज कर दी है। और जब ये ईमेल किसी भी यूट्यूबर्स की ईमेल पे आता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको एक ऑथेंटिकेटेड ईमेल मिल जाती है कि भाई हमने आपकी जो पेमेंट है वो यहां से भेज दी है आपके बैंक में। पर यहां पे बड़े अफसोस की बात है, जो न्यू क्रिएटर है वो एक्चुअली में बहुत परेशान होता है। वो ये सोचता है कि मेरी पेमेंट 1 दिन बाद आएगी या 2 दिन बाद आएगी या 3 दिन बाद आएगी, अगर नहीं आएगी तो मुझे क्या करना होगा। तो कई सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनको कभी दिक्कत नहीं आती है, उनके बैंक अकाउंट में उनके पेमेंट आराम से क्रेडिट हो जाती है। पर दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आपकी पहली पेमेंट बैंक अकाउंट में आनी है तो ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। YouTube ने आपकी पेमेंट भेज दी, बैंक में आपकी पेमेंट नहीं आई, इसका मतलब वो पेमेंट कहां गई, कौन खा गया उसको। और अगर हम यहां पे बैंक में बात करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमने आपका अकाउंट अभी चेक किया है, आपके बैंक अकाउंट में अभी तक कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। और हम कस्टमर केयर में, यानी कि बैंक के कस्टमर केयर में भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, चेक करवाते हैं, तो वो भी ये बोलता है कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, अब हम करें तो करें क्या करें। दोबारा से आपको बता देता हूं कि यहां पे गूगल एडसेंस ने पेमेंट को रिलीज कर दिया, बैंक में ऐड नहीं हुआ, और कौन परेशान होता है, तो क्रिएटर परेशान होता है, यानी कि जिसका वो यूट्यूब चैनल है वो परेशान होता है, यानी कि जिसके बैंक अकाउंट में पैसा आना होता है वो परेशान होता है। उसको रास्ता नहीं मिलता कि मैं अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसी बड़े क्रिएटर से बात करूं या बैंक से बात करूं, कैसे बात करूं। तो इसमें यही मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए और आपको बैंक वाले से क्या दिखाना चाहिए, जिससे कि उसको पता चल जाए कि हाँ भाई पेमेंट यहां से रिलीज हो गई है। सब कुछ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, क्योंकि आपको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक ऐसा YouTube चैनल है जिसपे ये दिक्कत आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप डॉलर देख सकते हो, 2021 के $1283 यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम गूगल एडसेंस में जाते हैं तो यहाँ पे, चलो मैं आपको पहले ईमेल में लेके चलता हूँ। ईमेल पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ईमेल यहाँ पे आया है और कहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो हमने यहाँ से रिलीज कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ईमेल हो रहा है 12:10 पे कि आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज कर दी है। बट इस भाई का कहना यह है कि आपकी इनकी जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में नहीं गई। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखने वाली बात है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे जाने के बाद में तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 3 मार्च में $1267 यहाँ से हिट हुए और इनके बैंक अकाउंट में यहाँ से भेज दिए गए। और एक यहाँ पे है 4 मार्च को जो कि $250 है, वो भी भेज दिए गए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारे पास ना एक रिसिप्ट ओपन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे पेमेंट डेट और ये है बिलिंग आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉलर आप देख सकते हो वो $1267 है, यानी कि ये पेमेंट यहाँ से गूगल एडसेंस से ही रिलीज हो चुकी है और इनके ये बैंक अकाउंट में पहुंचनी चाहिए। पर दोस्तों ऐसे ही क्या हुआ अगली पेमेंट के साथ, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाता हूं मैं, इस पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी $250 है और 4 मार्च को क्रेडिट कर दी गई है बैंक में। ये है वो बैंक, ठीक है, इस बैंक में ऐड कर दिया है, बट एक्चुअल में ये पेमेंट नहीं गई। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, पहला मैं आपको बता देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने आपके बैंक अकाउंट का जो नंबर है या आपने स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया। तो ऐसे में क्या होगा, पहली बात ऐसे में ये होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो गूगल एडसेंस से रिलीज हो गई, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद में वो आपका बैंक अकाउंट नंबर चेक करते हैं, स्विफ्ट कोड चेक करते हैं। अगर वो दोनों में कोई भी दिक्कत हुई और नंबर बिल्कुल सही नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, 15 से 20 दिन के बाद आपकी जो पेमेंट है वो सीधा आ जाती है आपके गूगल एडसेंस में, ठीक है। ये नंबर 1 आपको बात बता देता हूं। नंबर 2 बात यह है कि आपने बैंक अकाउंट बिल्कुल सही किया, स्विफ्ट कोड भी आपने सही डाला था और आपकी पेमेंट गूगल एडसेंस से रिलीज हो गई, बट आपके बैंक में नहीं आ रही है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने उसी बैंक में जाना चाहिए जो आपका, जिसमें आपका खाता खुला है। उस बैंक में आपको कई तरह के कर्मचारी मिलेंगे, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे कहीं नहीं जाना, आपको
बहुत सारे बंदे जो है ना डेस्क पे चले जाते हैं, जो क्लर्क होते हैं उनके पास चले जाते हैं। वहां पे आपको नहीं जाना, आपको सीधा मैनेजर के केबिन में जाना है। कहां जाना है? मैनेजर का जो केबिन होता है उसमें जाना है, और बिना डरे बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोलना है कि मैं YouTube पे काम करता हूं और YouTube पे काम करने के बाद में मेरी पेमेंट वहां से निकल गई है और उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है। तो मैनेजर आपके अकाउंट को चेक करेगा उसी टाइम और वो आपको बोलेगा कि भाई यहां पे तो कोई पेमेंट नहीं आई है। फिर आपको एक बात बोलनी है कि जो स्विफ्ट कोड होता है, जो स्विफ्ट कोड आपने डाला था गूगल एडसेंस में बैंक ऐड करते हो, बोलना है आपको कि स्विफ्ट कोड की जो ब्रांच होती है उसमें आप चेक करो, क्योंकि हर स्विफ्ट कोड का एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच के हेड में वो अमाउंट पड़ा रहता है। ये काफी सारी नॉलेज जो प्राइवेट बैंक है उनको तो पता रहती है, बट जो सरकारी बैंक है उनको नहीं पता होती है। उनको समझाना पड़ता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है ब्रांच के हेड में आ जाए, क्योंकि एक अकाउंट नंबर ब्रांच के नाम से भी होता है। जिस ब्रांच में आपका खाता खुला है वो मैनेजर के नाम से खाता होता है या ब्रांच के नाम से खाता होता है, उसमें वो पैसा आ जाता है। वो पैसे को वहां से आप फिर वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। यानी कि जो ये पैसा आता है कई बार तो ये ब्रांच के हेड में पड़ा रहता है और कई बार जहां का स्विफ्ट कोड होता है उस वाली ब्रांच में ये पड़ा रहता है। तो आपको अपने मैनेजर से यही बोलना है कि सर इसको आप सही से चेक करो कि ये मेरा बैलेंस कहां पड़ा हुआ है। अगर वो आपसे बोलो कोई हमें प्रूफ दिखा दो या कोई हमें यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर दिखा दो, तो आपको दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। क्या दिखाना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप जाओगे और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट रिसिप्ट का, ठीक है। ये कहां से आएगी? तो यहां पर पेमेंट में जाना है आपको। पेमेंट में जाने के बाद में यहां पे आपको व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे जाने के बाद में इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट यानी इसका फोटो ले लो। ये है यहाँ पे बिलिंग एड्रेस और ये है पेमेंट नंबर, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको बता दूं, हालांकि ये ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है, बट ये एक फिर भी रेफरेंस है। उस रेफरेंस के दम पे वो अपने वहां पे कुछ ना कुछ चेक कर लेंगे। उनके पास जो है ना कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, वो यहां से इस बेसिस पे भी वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक मैनेजर आपको घुमाता है फिराता है, बोलता नहीं आया नहीं आया, तो भाई आपको एक काम करना है कि आप एक काम करो, आप लिख के दे दो मुझे कि इस ब्रांच में पैसा नहीं आया, लिख के दो। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा या फिर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि एक्चुअल में काफी सारे मैनेजर है जो आपको टालना चाहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, आपके साथ जो आपने बताई है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना चाहते। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि एक यूट्यूबर ऐसा ही था, बहुत परेशान था, $3000 उसके डॉलर फंस गए थे। इसी तरह से उसने मेरे को फोन किया, मैंने उससे बोला कि अब मैनेजर से बात करें। मैनेजर हर बार यही बोलता था कि आपके पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आई। फिर मेरी उस बंदे ने बात कराई, मैंने मैनेजर से बात करी कि भाई साहब आप जो भी बोलोगे सही बोलना। उसके बाद वो उसने बोला कि आप कौन बोल रहा है। मैंने बोला कि मैं यही काम करता हूं और ये पेमेंट जो है ना आपके ब्रांच के हेड में पड़ा होगा या फिर जहां का आपका स्विफ्ट कोड है उस वाले वहां पे हेड में पड़ा होगा। आप सही से चेक करो, अगर आपसे नहीं आता आप अपने सीनियर से बात करो या फिर दूसरी जो आपका मेन हेड ऑफिस है कंसल्ट डिपार्टमेंट से बात करो। उस बंदे ने बात करी मैनेजर से, अपने हेड ब्रांच में बात करी, तब जाके पता चला कि वो बैलेंस वहां पे पड़ा हुआ था और उसने वहां से अप्रूव किया। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आ गया। कई बार आपको बता दूं कि ये कुछ फॉर्म भराते हैं, वो फॉर्म आपको भर देना चाहिए। वो फॉर्म का मतलब होता है कि ये पैसा बाहर विदेश कंट्री से आपके अकाउंट में आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, वो आपको फॉर्म दे सकते हैं। और प्राइवेट बैंक में ये झंझट नहीं होता है। HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक होगा या इस तरह के बैंक होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID मैंने नीचे दे रखी है, जाके फॉलो करो और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मुझे टैग करो। तो मैं उम्मीद करता हूं सब जानकारी आप समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।